Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let me tell you about my very first job interview which I did. मैंने 5 साल तक लगातार एक कंपनी में जॉब की थी और मेरा फर्स्ट ऑफ कैंपस जॉब इंटरव्यू था और वो क्यों ख़राब हुआ था, मैं वहाँ से क्यों रिजेक्ट हुई थी, इट्स अ होल अबाउट दैट और मैंने लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, तो यार 5 साल कंटिन्यूसली कंपनी में काम करने के बाद ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है आपका लर्निंग गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नो मैटर, अब मैंने उस कंपनी में रह के हर साल एक स्विच किया था इंटरनली, मैंने प्रोजेक्ट चेंज किए थे, मैंने क्लाइंट चेंज किए थे, मैंने टेक्नोलॉजी चेंज की थी। बट स्टिल यार एक कंपनी का एक अपना तरीका होता है, खासकर ऐसी एमएनसीज जो होते हैं यार, एक लेगेसी बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। ये जो करंट टेक्नोलॉजी जो आपके करंट मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं उन पे काम नहीं करती होती है। तो मैंने उन चीज़ों को अपने एंड पे सीखा था, कोई इतनी ज़्यादा मेरी हैंड्स ऑन नहीं था उन चीज़ों के ऊपर, तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो कॉन्फिडेंस की कमी थी, देखो कॉन्फिडेंस की पूरी कमी थी एंड वॉज वेरी फर्स्ट इंटरव्यू। तो एंड ऊपर से नो बट जो मैं आपको बता रही हूँ, चाहे इंसान कितना धुरंधर से धुरंधर इंसान हो, कितना प्रोफेशनल से प्रोफेशनल इंसान हो, हमेशा जब भी आप इंटरव्यू प्रोसेस आप स्टार्ट करते हो करना, आपके स्टार्टिंग के 5 10 इंटरव्यू सबके ख़राब ही जाते हैं। जिस मतलब आप किसी में इंट्रोडक्शन नहीं दे पाओगे, आप किसी में कुछ नहीं बोल पाओगे, किसी में कुछ नहीं बोल पाओगे। लेकिन आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग के कुछ इंटरव्यूज़ ख़राब होंगे ही होंगे, सबके ही होते हैं। उसके बाद फिर आप लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। आपको एक पैटर्न तो लगने लग जाता है, लेकिन आप ना प्रिडिक्ट ही कर लेते हो क्योंकि ना क्वेश्चन ना वही होते हैं, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं। आपको पता लग जाता है मैंने ये बोला, ऐसा ये पूछा, ऐसा ये पूछा, ये पूछेगा और आप ऐसे जाते हो पूछ। आप चिल हो जाते हो, बहुत चिल हो जाते हो। वो स्टार्टिंग की ही दिक्कत होती है। मेरे साथ वही हुआ था उस कॉल में। मतलब मेरा इंटेक शेड्यूल हो गया था। इट्स मैं काम कंपनी का नाम नहीं लूँगी, बट इट डू कम इन बिग फोर, सोचो तुम। एंड मतलब अच्छा खासा रोल था, अच्छा खासा पैकेज था, ठीक है, जितना मेरे को चाहिए था। एंड आगे से ही ऑफर आया था, मैं ऐसा था कि मैंने अप्लाई नहीं किया था उसमें, मुझे रेफरल मिल गया था अंदर से ही, मतलब बहुत स्मूथली रेफरल मिल गया था मेरे को और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था वहाँ पे। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, उनको बहुत डेस्परेशन थी। मतलब मुझे एचआर ने बात बोल दी थी कि इट्स ओनली राउंड वी गोना टेक फॉर यू, ओनली वन राउंड, only one round they're going to take for you, ठीक है, because they are actually looking for something which is very immediate joiner and they're desperate for this thing। ठीक है, ज़्यादा हुआ तो हम 2 राउंड लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत शॉकिंग होता है। एटलीस्ट 3 से 4 राउंड होते हैं हर जगह इंटरव्यूज़ के, बट उनको बहुत डेस्परेशन थी इंसान को लेने की। ठीक है, होगा कुछ क्लाइंट समथिंग, पर ये लंबा होने वाला था इंटरव्यू, में समझ गई थी 1 घंटे का नहीं होगा, लंबा ही होगा। तो उसमें क्या होता है यार, 3 लोग बैठे हुए थे, मैंने ज्वाइन द कॉल ना, 3 लोग बैठे हुए थे। एक तो डायरेक्टर लेवल इंसान था विद 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक लेडीज़ थी विच हैज़ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और एक बच्चा सा लग रहा था, मेरी उम्र का ही था वो, एंड ही हैज़ ओनली 3.5 और 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, आते ही अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ और मेरा इंट्रोडक्शन बहुत गंदा जाता है। रीज़न बीइंग, इट्स वेरी फर्स्ट टाइम, मैं शायद 5 साल बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी, मैं चीज़ें नहीं बता पाई एंड मैं बहुत नर्वस थी। और वो चीज़ उन्होंने ना पता कर लिया, बिकॉज मेरी ऐसी, मैं ऑलरेडी बहुत तेज़ बोलती हूँ, ठीक है, मैं बात मानती हूँ। आप सोचो यार, मैं इतनी तेज़ बोल पा रही हूँ तो मैं इतना तेज़ सोच भी तो रही हूँ, एंड ये चीज़ मेरे साथ ना बचपन से ही है। आई एम वेरी गुड एट रीडिंग, आई एम वेरी गुड एट स्पीकिंग, मतलब मेरी अपनी लैंग्वेजेस पे कमांड बहुत अच्छी है। और वो ना कॉर्पोरेट में जाके और ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज डेली बेस आप क्लाइंट पे डील करते हो। मैं अपने करियर के 2 साल बाद ही मैं क्लाइंट से डील करना चालू कर दिया था। मैंने बीइंग ऑन अ क्लाइंट कॉल, सो यू हैव टू बी वेरी हार्ड एट जवाब, यू हैव टू बी वेरी ऑन द पॉइंट। आप सोच नहीं सकते हो बैठ के। प्रॉब्लम वहाँ आती है, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में ना बस 24 घंटे बैकएंड में काम करते हैं, उनके मैनेजर्स आते हैं, उनके टीम लीड्स आते हैं, उनको टास्क देते हैं और निकल जाते हैं। भाई जब तक आप फॉर फ्रंट पे नहीं जाओगे ना, बॉर्डर पे क्लाइंट से डील करने, भाई उसके बाद जो तुम्हारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, और कुछ चीज़ें भगवान की दया से मैंने पहले भी अच्छी ही थी, मतलब मैं मेरे साथ ये चीज़ है। और जब मैं नर्वस होती हूँ मैं और तेज़ बोलना चालू कर देती हूँ फिर, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी करके, और वो चीज़ें वो लोग समझ गए थे। तो मुझे आगे से उन लोगों ने बोला भी था, आयु कि आई भी नर्वस है, मैं उनको बता देते थे मेरी फर्स्ट इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट लूँगा, तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ उस चीज़ों को लेके। तो होता क्या, उसके बाद वो एक ही बंदा होता है उस कॉल में, जो 3 और 4 ईयर एक्सपीरियंस बंदा होता है, वही मुझसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है मुझसे, फ्रंट एंड के बैक एंड के, काफ़ी हद तक मुझसे चीज़ें पूछता रहता है। एंड मैं अपना ट्राई करती हूँ बेस्ट उनको आंसर देने का, और मैं देती भी हूँ हद तक। बट मैं प्रॉब्लम पता है क्या कर रही थी, मैं उनको ना चीज़, देखो यार वो लोग एक्सपीरियंस थे, तो उनको ये चीज़ ना क्लिक हो गई थी, इससे चीज़ें आती है, बट चीज़ ना बस। ठीक है, तुम सोचो, मतलब मेरा वो इंटरव्यू चलता है, 1 डेढ़ घंटा चलता है, ठीक है, मुश्किल से 1 डेढ़ घंटा भी नहीं चलता, आई थिंक 1 घंटा ही चलता होता है। एंड आई आस्क्ड देम फॉर द फीडबैक कॉल से पहले, और मैं समझ गई थी वो फीडबैक क्या आने वाला है, और फीडबैक उससे रिलेटेड ही था कि वो काइंड ऑफ लाइक वेरी नर्वस इन दिस कॉल। ठीक है, लेट्स फिगर इट आउट समथिंग। प्रॉब्लम ये होती है, मैंने हाईली एक्सपीरियंस है, 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो तो पता है स्किल्स उनको सब किसी के पास भी मिल जाएगी। उनको यार कोडिंग, उनको पता है एआई का ज़माना है, कोडर्स ऐसा तो है नहीं, अब स्टैक ओवरफ्लो वाला ज़माना है, आप एआई को भी बोलोगे वो भी काम करके दे देता है। अब उनको वो लोग सिर्फ स्किल्स, कोडिंग स्किल्स वाले लोग नहीं देख रहे हैं, बस 5 ईयर्स एक्सपीरियंस लुकिंग फॉर समबडी इज टीम लीड, जो लीड भी कर सके, जो कम्युनिकेट भी अच्छे से कर सके, विच हैज़ अ लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स।
वो इंटरव्यू में वो यही सब कुछ जज करते होते हैं। तो होता क्या है उसके बाद मुझे समझ में आ गया था चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। तो उसमें जो बंदा होता है, जैसे मेरा ऑलमोस्ट इंटरव्यू जिसने मेरा लिया होता है, और पता है मैं कहीं न कहीं नर्वस पता है किस लिए थी? क्योंकि मेरे सामने ना इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए थे। एक डायरेक्टर हू हैज़ 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक दूसरी बंदी हू हैज़ ओनली 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और एक बंदा वो, और उसमें भी अच्छा खासा डेज़िग्नेशन था उस बंदे का। मैं डर गई थी, मैं सच में डर रही थी। मेरा ना माइंड ऐसा काम कर रहा था कि तुमसे बहुत एक्सपीरियंस है, तुमको बहुत कुछ आता होगा, मैं तो कुछ नहीं आता। मेरी एक्चुअली व्हेन आई हर्ड एन इंट्रोडक्शन ना, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच गॉट इनटू माय माइंड। मेरे को तो बहुत कुछ आता होगा, मेरे को तो कुछ नहीं आता इनके आगे। तो मैं प्रिटेंड भी नहीं कर पाई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाया उसके अंदर। एंड तो जो बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, जो प्रॉपर्ली मेरा सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा था, मतलब जो दोनों लोग बैठे हुए थे ना यार, जो वो एक्चुअली शांति बैठे हुए थे, वो ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहे थे, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे वो लोग। मेजरली मेरा इंटरव्यू बंदा ही ले रहा था, टेक्निकल वाला। एंड होता ये है कि उस बंदे का मुझे अचानक से शाम को कॉल आता है, ठीक है, आउट ऑफ ब्लू। आई वाज लाइक, मैं खुश हो गई, मैं कहा हो गया क्या मेरा, उम्मीद तो नहीं है बट हो गया क्या। एंड वाज लाइक नो, ऐसा नहीं हुआ है। एंड इट्स वेरी वियर्ड ऑल्सो, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि इंटरव्यूअर आपको अप्रोच करे। इट्स बियॉन्ड द एथिक्स आई वुड से, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए कभी। बट दैट गाय नोड मी, वो मेरे शायद मेरे लिंक्डइन पे पोस्ट पढ़ता होगा, वो मुझे लिंक्डइन पे जानता होगा। दैट्स व्हाट ही टोल्ड टू मी। मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको पोस्ट में बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई डू हैव अराउंड 35,000 फॉलोवर्स इन लिंक्डइन, तो हो सकता है, माइट बी। एंड ही सेड मी वन थिंग विच हिट मी लाइक एनीथिंग, कि अपूर्वा तुम्हें पता है, तुमने ऐसी जॉब खोई है यार जो तुम्हारे लिए ही थी। मतलब तुम समझ लो कि मतलब तुमने बनी बनाई बाजी हारी है, बिल्कुल बनी बनाई तुमने बाजी हारी है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस। तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स ठीक थे। ओनली रीज़न जो तुम्हारा फीडबैक गया ना यार, वो यही था कि बीइंग दिस लेवल ऑफ सीनियर पर्सन, हमें उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। एंड आई वाज लाइक यस, मैं नर्वस थी, और मेरे पास कोई कम बैक नहीं था इस चीज़ का, बिकॉज मैं नर्वस थी। वो मेरा पहला इंटरव्यू था 5 साल बाद, वो मेरा पहला इंटरव्यू था भाई। मैं नर्वस थी बहुत ज़्यादा। और उनका ऐसे होता है, और ऐसे ना मैं पूरे इंटरव्यू में वो नर्वस थी। आई वाज नर्वस इन द स्टार्टिंग, लेकिन वो स्टार्टिंग में जो परसेप्शन बन गया, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। आगे उस बंदे ने मुझे खुद ही फीडबैक दिया, तुम स्टार्टिंग में थी, मैं मानता हूँ, उसके बाद तुम ठीक हो गई थी। जैसे इंटरव्यू देना हमने स्टार्ट कर दिया, टेक्निकल क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए, और बाई चांस मैं आंसर्स भी दे पा रही हूँ, तो कॉन्फिडेंस ना आने लग गया था मुझे। पर फिर स्टार्टिंग का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था ना, उसने चीज़ें खराब कर दी, और कहते हैं पूर्वा, इट वॉज सच एन ईजी जॉब। उन्होंने डेजिग्नेशन का नाम कुछ और दे रखा है, लेकिन अंदर से मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, जो दोनों लोग वो आए हुए थे ना, जो साथ में आए हुए थे, वॉज एक्चुअली वॉज बिचिंग अबाउट दीज टू पीपल। तुम सोचो, रिक्रूटर, वो बंदा उस कंपनी का जिसमें इंटरव्यू लिया है, ही हैज़ कॉल्ड मी अप आउट ऑफ ब्लू। मैंने पूछा भी तो कहते मेरे को जानता हूँ, और इन्फॉर्मेट रिज्यूमे गॉट योर नंबर, एंड मैंने उसको पूछा द रीज़न फॉर कॉलिंग। Then he was like, dude, I want to tell you something, I want to give you a feedback about something, and because I have seen your work, and मैं खुद हैरान हूँ why you did that, but there's something I want to tell you. तो ऑन अ वेरी गुड नोट, ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट, बहुत जेन्युइनली मुझसे बातें कर रहा था, एंड मुझे बताया, मैं फीडबैक दिया। और उसने एक चीज़ मुझे बोली, तुम्हें पता है बुरबा, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, एंड आई होप आई कैन ट्रस्ट यू फॉर दिस थिंग। वो जो दोनों लोग आए हुए थे ना उस कॉल के ऊपर, उनको घंटा किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, खासकर टेक्निकल की। एंड दिस इज द रीज़न तुमने ध्यान दिया, वो लोग तुमसे कुछ नहीं पूछ रहे थे। यार मैंने कहा, वो तो डायरेक्टर लेवल लोग थे, और टी लेवल लोग थे, मैं तो डरी सी बात पे थी, ये तो बहुत सीनियर लोग, इनको बहुत कुछ आता हो। कहते घंटा, कहते बोलवा उनका प्रोजेक्ट भी ना, वो दूसरी टीम से, उनकी पूरी टीम ही उन्होंने अपनी ले ऑफ कर दी थी उन लोगों ने, क्योंकि उनके पास काम नहीं था, पूरी टीम ले ऑफ थी। बट अचानक से उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया, उनके पास काम आ गया, तो नाउ दे आर हायरिंग बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। उनको खुद कुछ नहीं आता है, लोग फिलहाल हमसे ही काम करा रहे हैं, मेरी यूनिट से लोग काम करा रहे हैं। आई एम द मोस्ट टेक्निकल पर्सन, लाइक इनके पास है, हमें आउटसोर्स किया उन लोगों ने, बट हम परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, टीम तो उनको लानी पड़ेगी। अगर तुम्हें हायरिंग हो जाती ना, पर यू वुड हैव वर्कड विद मी। आई वाज लाइक, मतलब मेरे पास ना जवाब नहीं थे। और मुझे उस दिन अपने लाइफ में ये चीज़ समझ में आई कि भैया, एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप कितनी आराम से, आप कितनी शांति से, आप कितने फ्लो में, और आप कितनी ग्रेस के साथ यार इंटरव्यू में आंसर्स दे रहे हो, दैट व्हाट मैटर्स। आपको एक माहौल बांधना होता है इंटरव्यू के अंदर। उस दिन के बाद से यार मैं सब बताऊँ, अगर मैं जब भी इंटरव्यू में कोई सीनियर आता था ना यार, वो इज़ डायरेक्टर लेवल में, समझ जाती थी भाई इसको कुछ नहीं आता होगा, और ये होते ही इसमें, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर कोई इंसान विद 5 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आ रहा है ना, स्टिल वो टेक्निकली साउंड होगा, वो टेक्निकल होगा बंदा, ठीक है। पर 7 साल के बाद ना इंसान कोडिंग छोड़ देता है, वो या तो मैनेजर बन जाते हैं, कुछ और वो लोग बन जाते हैं, उनका कोडिंग का स्कोप खत्म हो जाता है लोगों का, कहीं ना कहीं 7-8 साल के बाद ना, जो अगर लोग आते हैं खासकर डायरेक्टर लेवल के, तो भाई उनसे कभी लाइफ में डरना नहीं चाहिए। टेक्निकली तो कभी डरना नहीं चाहिए, कभी भी टेक्निकल के डरना ही नहीं चाहिए, बस जो बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। मेरा ये आजमाई हुई ट्रिक है, मेरी लिटरली आजमाई हुई ट्रिक है, इट ऑलवेज वर्क्स। मैंने कसम खा ली थी अपनी लाइफ में, यू नो व्हाट,
कि चाहे मैं किसी चीज़ पे काम करूँ ना करूँ, अपने स्किल सेट्स पे कम काम कर लूँगी, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस पे पूरा काम करूँगी। एंड भैया उसके बाद यही हुआ। चाहे मैं इंटरव्यू में 4 क्वेश्चंस का आंसर ना देकर आऊँ, लेकिन मैं जितना के भी देकर आऊँगी ना यार, मतलब मैं उस बंदे को फ़ील करा कर आऊँगी कि भाई जितना आता है ना वो मुझे बेस्ट आता है। उसमें यू कांट कम्पीट विद मी। एक एटीट्यूड चेंज हो गया भैया मेरा उसके बाद लाइफ में ना, कि भाई मैंने जस्ट बिकॉज़ ऑफ परसेप्शन मैंने अपने बात बिठा ली थी यार, मुझे तो उनको तो मुझसे ज़्यादा आता होगा। मैंने बनी बनाई चीज़ हार दी, बनी बनाई चीज़। तुम सोचो टेक्निकल में दे हैव सेड मी येस, जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय कॉन्फिडेंस दे हैव रिजेक्टेड मी। तो मतलब वो दिन और आज का दिन है। मैंने हार्डली देखो उसके बाद ना फिर मैंने 5 से 10 इंटरव्यूज़ और दिए होंगे एंड आई गॉट अ जॉब, ठीक है। बट और फर्स्ट इंटरव्यू के बाद मैंने चीज़ सीख ली थी, ठीक है। तो उसका कॉन्फिडेंस का एक ही तरीका होता है, फेक इट टिल यू मेक इट, दैट्स इट, फेक दैट्स इट। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू, देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।